हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरआईएस के पिछले 5 सालों के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उनका एनालिसिस क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि एक्चुअली एनालिसिस करने से आपको पता लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह से अपने को पढ़ाई करनी है, कौन से पार्ट ज़्यादा फोकस करना है, कौन से पार्ट पे कम फोकस करना है। और स्पेशली जब आपके पास टाइम कम हो तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो पिछले जो नए पैटर्न से बात करें तो 2013 में 2 पेपर हुए थे, एक 15 में हुआ था जो 2013 में कैंसिल हो गए थे दोनों पेपर, तो 15 में हुआ था 13 वाला ही, फिर 2016 में हुआ था, फिर 2018 में हुआ था। ठीक है, तो ये टोटल 5 पेपर हो जाते हैं अपने पास, और 5 पेपरों का अपन एनालिसिस करेंगे कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से आपको पढ़ना है और किस चीज़ पे, किस सब्जेक्ट में किस चीज़ पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं, देखिए शुरू करते हैं अपन प्राचीन भारत से। ये देखिए प्राचीन भारत जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं वेद पे। जो भी आपके 5 वेद हैं, वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, उन पे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको वो वेद और उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अरण्य हैं, ब्राह्मण से हैं, जो भी चीज़ें हैं, आपको वो चीज़ें अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट आता है कवि, और कौन सा कवि किस राजा के दरबार में था। ठीक है, कवि और राजा का नाम याद रखना है। अशोक के जो शिलालेख हैं, किस शिलालेख से क्या जानकारी मिलती है वो आपको याद रखना है। जैसे हाथी गुम्फा का अभिलेख है, उसके बारे में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, तो वो आपको याद रखना है। मौर्य काल और प्रशासन, मौर्य काल में प्रशासन किस तरह से चलता था, कितनी समितियाँ हुआ करती थी, नगर प्रशासन के लिए क्या था, वहाँ पे दास थे या नहीं थे, जो भी इंडिका से मिलता है, अर्थशास्त्र है चाणक्य की, उससे अपने को जो भी मिलते हैं उन सब के बारे में बात करनी है। ठीक है, शब्दावली जो है उन पर फोकस करना है। तो प्राचीन में यही चीज़ आती है। और आर्ट एंड कल्चर में कुछ खास क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है। ये मैं भारत की बात कर रहा हूँ। पहले अपन भारत की जो जीके उसके बारे में पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे उसका, फिर राजस्थान की क्वेश्चन है उसके बारे में करेंगे, और फिर करंट अफेयर्स के बारे में करेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर से कुछ खास बनता नहीं है। नेक्स्ट अपन चलते हैं मध्यकालीन भारत पे। तो मध्यकालीन भारत में मुगल शासन व्यवस्था, वही मुगल शासन व्यवस्था में किस अधिकारी का क्या नाम हुआ करता था वो अपने को याद रखना है। लाइक जजिया कर के बारे में पता करना है क्या हुआ करता था, और कोई सा टैक्स था उसके बारे में पता करना था, और विभिन्न शब्दावली क्या क्या थी, उनके लेखक कौन कौन से थे, अलबरूनी जैसे हैं। ठीक है, पुस्तकें उनके टाइम कौन सी पुस्तकें किसने लिखी थी, बाबरनामा किसने लिखा था, अकबरनामा किसने लिखा था, वो किताबों के बारे में अपने को याद रखना, उनके लेखक कौन थे। और अगर उनके बारे में थोड़ा आइडिया हो कि क्या है उसमें, बाकी नहीं भी हो तो ये चीज़ आपको याद करनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैं वही टॉपिक बता रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन 5 पेपर में कम से कम तीन बार क्वेश्चन आया हुआ है। उन्हीं टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे कि 5 पेपर में 5 बार एग्जाम हुई, टोटल 5 में से 3 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। और ये अगर आपके पास रिवाइज करना है, अब जो टाइम बचा है 20 दिन भी नहीं बचे हैं, आपको रिवाइज करना है, तो इन्हीं टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें, और को नहीं करना तो इन्हीं को कर लें। दूसरा, अगर आप अब पढ़ना शुरू किया है तो इन्हीं टॉपिक्स को पढ़े मेनली। ठीक है, आधुनिक भारत में क्वेश्चन जो पूछ रहा है ये मेनली 1857 से आपको सब कुछ पढ़ना है। इसमें क्या पूछता है एक्चुअली, ये पूछता है वाइसराय के बारे में पूछता है। तो आपको वाइसराय के बारे में पता होना चाहिए, तो उसके अंडर में क्या क्या हुए थे। अगर आपको टाइम ज़्यादा नहीं है तो इसमें एक काम कर सकते हैं आप, जो वाइसराय है या गवर्नर जनरल जो भी है, आप जिस भी चीज़ में बोलना चाहो, उसके अंडर में जो लास्ट में स्पेक्ट्रम में एक टेबल आती है, वाइसराय कौन सा था, उसके टाइम में क्या हुआ था, वो चीज़ें आपको याद रखनी है। महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन किए थे उनके बारे में पता करना रखना अपने को। कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन हुए थे उनके बारे में अपने को पता रखना है। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर 1857 से पूरा पढ़ लो तो बहुत अच्छा है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीति शास्त्र। अब राजनीति शास्त्र में बात करते हैं अपन। ये देखो, सबसे पहला संविधान सभा है, जो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक है, उसमें शुरू से जहाँ से आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और मूलभूत कर्तव्य है, वहाँ तक आप पूरा पढ़ लें तो अच्छा है, वहाँ तक एक भी चीज़ नहीं छोड़े। ठीक है,
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन कौन थे, कैसे कैसे बनी थी, संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है, संविधान के विभिन्न स्रोत कहाँ कहाँ से लिया है, यूएसए से क्या लिया है, जापान से क्या लिया है, अफ्रीका से क्या लिया है, इंग्लैंड से अपन ने क्या लिया है, उन चीज़ों के बारे में। ये कन्फर्म इनसे क्वेश्चन आना ही आना, ये समझ लो। अनुच्छेद 1 से 51 है, कंप्लीट पढ़ना अपने को। यहाँ पे आप 12 से पढ़ सकते हैं, 12 से 51 है, लेकिन इसमें एक है सिटीजनशिप वाला। अभी सिटीजनशिप वाला ज़्यादा चल रहा है, जो सी आया था, जो भी बाहर के 5 देश थे उन पे नॉन हिंदूज जो थे, सॉरी नॉन मुस्लिम जो थे, उनको प्रताड़ित किया गया था, उनको नागरिकता देने के संबंध में, और जिसका विरोध सब जगह चल रहा था और अभी भी कई जगह चल रहा है। तो वो सिटीजनशिप वाला आप देख लें एक बार, ठीक है। यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है आपातकाल, इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी कब कब लगती है, आपको 352, 356 और 360 अच्छे से पढ़ना है। संविधान संशोधन कैसे कैसे हुआ है, होता है, पहली बात तो वो। दूसरा आर्टिकल 368 के अंडर आता है ये, और दूसरा ये है कि कौन कौन से रिसेंटली संविधान संशोधन हुए हैं, और इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन कौन कौन से हुए हैं वो भी याद रखना है। जैसे पंचायत का संविधान संशोधन है वो आपको याद रखना है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का संविधान संशोधन है वो आपको याद रखना है, नवी अनुसूची कब जोड़ी गई थी वो संविधान संशोधन आपको याद रखना है। फिर है राज्य निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जिला न्यायाधीश। देखो यहाँ पे जिला न्यायाधीश से रिलेटेड क्या है, इससे रिलेटेड जो कथन 2 बार या 3 बार क्वेश्चन आया, तो कथन पूछा गया है कि जिला न्यायाधीश जिले के प्रशासन की धुरी होता है, और इस तरह से 2-3 कथन आए हुए हैं। तो वो कथन देखिए आप कि किसने क्या बोला था। सभी संवैधानिक संस्थाएं जो भी हैं, यूपीएससी हो गई आपकी, आरपीएससी आपकी हो गई, और भी जो भी है, एससी कमीशन है, एसटी कमीशन है, वो आपको पूरे याद रखने हैं। मतलब इनमें रखना क्या है कि क्या काम करते हैं, मेंबर्स कितने हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, कितना कार्यकाल होता है, कितनी उम्र होती है, किस एज में एंट्री होती है और किस एज में वो रिटायर होते हैं वहाँ पे, ठीक है, वो सब आपको याद रखना है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केग है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। सूचना का अधिकार याद रखना ही रखना है। वर्तमान लोकसभा कितनी सीटें हैं और महिलाओं की कितनी है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर न्यायालय के केस, जो भी केस है, इम्पोर्टेंट केस जो भी है, लाइक अपन गोकुलनाथ केस वाला बात कर सकते हैं, 1973 में जब हुआ था, और ये क्या बोलते हैं प्रकाश सिंह केस है, ये कई सारे केसेज है, 5-7 केस है, और मेनली जो संविधान संशोधन से संबंधित है वो केस आपको अच्छे से याद रखना है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बारे में बता दिया मैंने आपको। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, और राष्ट्रपति को अगर अपन ने महाभियोग लगाना तो कैसे लगाएंगे, उसको हटाएंगे कैसे, राज्यों का विभाजन, कौन कौन से राज्य कब कब बने थे, मेनली भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था, वो शुरू की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। लोकपाल और लोकायुक्त दोनों याद रखने आपको, ठीक है। लोकायुक्त में जो राजस्थान वाला उसमें लिख रखा है मैंने। विश्व भूगोल सबसे इंपॉर्टेंट है। भूगोल से चाहे राजस्थान की चाहे विश्व की बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और भूगोल पढ़ना बहुत इजी है, आपको मैप का यूज़ करना है। मैं एक मैप सीरीज़ आपको बता दूंगा कि मैप में क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है और कौन सा मैप लेना है। मैप में आप इजीली मैप से पूरी ज्योग्राफी में बता रहा हूँ, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप मैप पढ़ लोगे ना तो सही कर दोगे। मैप में तीन है, जो एक तो दक्ष वाला आता है राजस्थान के लिए, इंडिया के लिए भी ले सकते हो आप उसको, लेकिन इंडिया के लिए जैसे अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो ऑक्सफर्ड और ब्लैक स्वान वो दोनों अच्छे रहते हैं। बाकी अगर आप पीसीएस की कर रहे हो तो आप दक्ष वाला भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन फिक्स हैं। विश्व के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र, इसमें रखना कहाँ का अपने को, एक तो यूएसए का, एक यूरोप के, एक आपके चाइना के, और एक जापान के। बस ये 4 जगह के औद्योगिक क्षेत्र याद रखने हैं। ऐसे तो इसमें याद आपको जगह का नाम रखना है और कौन सा कहाँ पे है, बस इतना सा क्वेश्चन अभी तक आरपीएससी ने यही पूछा है। बाकी इसमें आने को बहुत है कि वहाँ क्या बनता था, कहाँ से कोई लाता था, कहाँ जाता था, लेकिन वो आरपीएससी नहीं पूछ रही है, ठीक है। तो आप 4 पढ़ लें। नहरें और जल संधियाँ, जो भी नहरें हैं लाइक सुएज कैनाल है, अभी बहुत न्यूज़ में थी, वो आपको याद रखनी है। जो भी जल संधियाँ है, मलक्का स्ट्रेट वाली है, वो काफ़ी न्यूज़ में रहती है, जो या मलेशिया के पास पड़ती है, जहाँ से चाइना का रास्ता जाता है, साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन को जोड़ता है, ठीक है। तो वो आपको याद रखनी है पूरी।
सबसे ऊंचे पर्वत और चोटियाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा। जो भी ऊंचे ऊंचे पर्वत है, किलिमंजारो हो गया, चाहे एंडीज हो गया, रॉकीज़ हो गया, आल्पस हो गया, उनकी टॉप टॉप चोटियाँ कौन सी है, उनके नाम याद रखने हैं आपको। बस पर्वत का नाम, और ये सब चीज़ें मैप से पढ़नी है। जब मैप से पढ़ोगे तो बहुत ईजीली याद हो जाएगी। ठीक है भाई। महासागर तो ईजिली सबको याद रखना है। जब वर्ल्ड मैप पढ़ना तो महासागर महाद्वीप तो आपको याद रखने ही रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है, और नेक्स्ट महाद्वीप। ठीक है। और दूसरे, हाँ, जंगल, ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जंगल। जैसे ये पृथ्वी के फेफड़े किसको कहा जाता है, तो अमेजन के जंगलों को कहा जाता है, तो आप वो पढ़ ले। जो भी 4-5 जंगल है, ज़्यादा नहीं है, तो वो कहाँ पे है, बस आपको महाद्वीप का और देश का नाम याद रखना, इतना ही है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा नहीं है। जो है उसमें क्वेश्चंस देखो, आप क्वेश्चंस देखोगे तो पता लगेगा कि यही क्वेश्चंस पूछता है, फिक्स है कि आपको लोकेशन पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा वो किस किस के बीच में है। जैसे वो पूछ लेगा कि आपका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है, ये कौन सा चैनल जोड़ता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, भारत का भूगोल की बात करते हैं। देखो वो सेम सी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा पूछ लेता है वो। पर्वत श्रेणियाँ और उनके उच्चतम बिंदु जो भी है। सबसे पहले तो अपना हिमालय है। हिमालय में जो भी है, केटू है जिसको गॉड आश्विन बोलते हैं वो है, या पीर पंजाल पे है कोई, या नॉर्थ ईस्ट में है, वो सारा याद रखना है आपको। इधर अन्नामलाई है, अन्यमुदी है, डोडा बेटा है, वो आपको याद रखना है। इस्पात कारखाने, जो भी इस्पात के कारखाने हैं वो याद रखने हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कौन सा इस्पात का कारखाना किस विदेशी सहयोग से लगा। शुरू के 4-5 इस्पात कारखाने हैं वो जर्मनी, फ्रांस, रसिया, इनके सहयोग से लगे थे, तो वो याद रखना कब लगा था और किसके सहयोग से लगा था। राष्ट्रीय राजमार्ग, इससे क्वेश्चन आता है, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है इससे, राष्ट्रीय राजमार्ग। और अभी क्या सबके नाम चेंज कर दिए, तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो किसी दर्रे से पास होता है वो याद रखना मेनली। तो जैसे उधर सिप किला है, आपका पीर पंजाल है, नाथुला, वो जो भी है उनसे जो भी दर्रे पास होते हैं, जो दर्रों से जो भी हाईवे पास होते हैं वो आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट कोयला क्षेत्र, कोयला के खाने कहाँ पे है, वही उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वो एमपी वगैरह सब आपको याद रखने हैं। लोएस्क क्षेत्र, ज़्यादातर ये देखना इस्पात कारखाने, कोयला क्षेत्र, लोएस्क क्षेत्र, ये पास पास ही मिलेंगे आपको तीनों चीज़। ठीक है। क्यों मिलते हैं, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, ये मेंस का पार्ट है, क्यों मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, तेल रिफाइनरीज और तेल क्षेत्र। जो तेल रिफाइनरीज जैसे बॉम्बे हाई है, कहाँ पे है, उधर आपका पूछ लेगा, बोगाई गांव पूछ लेगा, असम में पूछ लेगा, वो गुजरात में पूछ लेगा, जो भी है। विभिन्न घाट और दर्रे, जो भी बताया था, नाथुला, सिपकिला, जोजिला, जो भी पास है, ठीक है, वो याद रखने आपको। बंदरगाह, जो भी मेजर बंदरगाह है, बड़े बंदरगाह वो याद रखना। विभिन्न कॉरिडोर्स, वही पश्चिमी और पूर्वी कॉरिडोर है, जैसे गुजरात से लेके और आसाम तक जा रहे हैं, वो कॉरिडोर याद रख लो। नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर याद रख लो। कॉरिडोर का मतलब है कि जैसे डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर वाला है एक, जिसमें ट्रेन वाला है, एक रोड वाला कॉरिडोर है। जितने भी कॉरिडोर है, ट्रेन वाला हो, रोड वाला हो, दोनों अपने को याद रखने हैं। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये सही नहीं, प्रायद्वीपीय नदियाँ, हिमालय की जितनी नदियाँ हैं, कौन कौन सी नदी है, कहाँ गिरती है, अरब सागर में कौन सी गिरती है, बंगाली खाड़ी में कौन सी गिरती है, उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। कर्क रेखा, कर्क रेखा और उससे गुजरने वाले राज्य, मतलब कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, वो याद रखनी है। हरित क्रांति, देखो हरित क्रांति से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं, लेकिन मैंने इसलिए डाला कि ये क्या नॉर्मली एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन होता है, लेकिन आरपीएससी ने अभी इस पर फोकस किया नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ पढ़ लेना, अच्छा है ये, और इससे काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हो आप, क्योंकि विभिन्न क्रांतियाँ कौन कौन सी हुई थी वो पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में बजट के बारे में, तो बजट पढ़ना आपको, और एक आपको पढ़ना है आर्थिक सर्वेक्षण। दो चीज़ शायद मैंने लिखा नहीं है, नीचे हो गया, दो चीज़ तो आपको पढ़नी है। मुद्रास्फीति क्या होती है, उसके बारे में 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, पंचवर्षीय योजनाएं। वैसे तो जैसे यूपीएससी है तो पंचवर्षीय योजना जब से ख़त्म हुई है तब से पूछती नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूछा है, क्योंकि पूछा कि वो 2017 तक ये पंचवर्षीय योजना चली थी अपनी, तो उसके बाद क्या 18 में लास्ट पेपर हुआ था, उसके बाद पेपर हुआ नहीं, तो हर बार राजस्थान के बारे में पूछा नॉर्मली कि राजस्थान को कितना मिला, राजस्थान कितना था, या भारत की ग्रोथ किस योजना में कितनी रही, या किस क्षेत्र पे ज़्यादा फोकस किया। तो ये क्वेश्चन आया है 4 बार समथिंग क्वेश्चन आया हुआ है ये। न्यूनतम समर्थन मूल्य, इस पर तो बहुत बहस चलती रहती है, तो ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक है, ये कौन जारी करता है वो आपको याद रखना है, क्या है, इंडिया का स्थान कौन सा है। गरीबी और कमेटियाँ, जो भी रमेश तेंदुलकर कमेटी है, या और जो भी कमेटी आप याद रखना चाहो, लेकिन ज़्यादातर उसी का आता है, रमेश तेंदुलकर कमेटी का आता है। विभिन्न योजनाएं कौन कौन सी रही गरीबी से रिलेटेड,
वो आपको याद रखनी है। भौतिकी की बात करें अगर अपन, तो भौतिकी में ज़्यादातर क्वेश्चन ऊर्जा रूपांतरण यंत्र की केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलना, या मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना उसको, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना, किस फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज करना, वो चीज़ है अपनी ऊर्जा रूपांतरण। जैसे जनरेटर है, जनरेटर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो यही पढ़ना आपको, और कुछ नहीं पढ़ना है। आने को 1-2 क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन इसका क्वेश्चन 3 या 4 बार क्वेश्चन आ रखा है ये क्वेश्चन। रसायन विज्ञान में 1 या 2 बार क्वेश्चन आया है, और कुछ उसको याद करने की जरूरत है नहीं, आपको छोड़ सकते हो उसको। नेक्स्ट जीव विज्ञान के बारे में अगर बात करते हैं अपन, तो जीव विज्ञान में एक रक्त समूह वाला क्वेश्चन है। ये हमेशा आता है, कौन सा रक्त समूह है, ए बी जो भी है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ठीक है। ए बी वाला है, कौन सा किसको दे सकता है, वो दे देगा कि इसका एक्सीडेंट हो गया तो इसको कौन सा दे सकता है, इस रक्त समूह वाले का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में भर्ती है तो किसको कौन सा दे सकता है। वसा और अम्ल, वो याद रखना है। डीएनए, विभिन्न रोग, कौन कौन से रोग है, किस किस वजह से होते हैं। विटामिन के बारे में, कौन सा विटामिन है, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। विभिन्न पदार्थ और में पाए जाने वाली शर्करा, यहाँ पे विभिन्न पदार्थ, जैसे फ्रूट्स में कौन सी शर्करा होती है, गेहूँ में कौन सी शर्करा होती है, फ्रक्टोज, लैक्टोज, वो चीज़ें ये है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। अगर आपने पढ़ रखा है पहले, या आपके पास बहुत टाइम है, जैसे 2021 बाद में नेक्स्ट वाली में देने की सोच रहे हो आप, तो आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है, आपको एक 80-20 वाला रूल होता है, मैंने आपको बताया ही है कि 20% इनपुट दो, 80% आउटपुट लो, और 80% इनपुट दो और 20% आउटपुट लो। तो ये वाला जो है ना, 20% इनपुट दे के 80% आउटपुट लेने वाला, वो चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं। पर्यावरण, देखो पर्यावरण का